कहानी की शुरुआत होती है एक टेडी नाम के आदमी से जो पोलैंड का बॉक्सिंग का जाना माना प्लेयर था। जब जर्मन्स ने पोलैंड पर हमला किया तो उन्होंने टेडी को पकड़कर एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। यहाँ पर टेडी और बाकी कैदियों से जानवरों की तरह दिन भर काम करवाया जाता था और सैकड़ों लोगों को एक ही कमरे में फंसकर सोना पड़ता था और खाने के नाम पर सिर्फ एक सूप मिलता था, जिसकी वजह से कैदी जल्द ही बीमार होकर मर जाते थे। इन्हीं कैदियों में एक जैरक नाम का 15 साल का लड़का भी था, जिसे अक्सर बाकी लोग परेशान किया करते थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कैंप से भागने का प्लान बनाया। तभी उसकी बात एक गार्ड ने सुन ली। उसने उस बूढ़े के सिर में रॉड मारकर उसे वहीं पर मार डाला। अगले दिन टेडी को जर्मन जनरल के घर की सफाई करने के लिए भेजा गया और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने कुछ सेब चुरा लिए। उसने एक सेब जैनिक को दिया और जैनिक ने वो सेब एक बूढ़े आदमी को दे दिया। उसकी अच्छाई देखकर टेडी ने उसको खाने के लिए एक और सेब दिया, पर वहां पर अचानक जर्मन आर्मी आ जाती है। उन्हें सेबों की चोरी की भनक लग चुकी थी। वो टेडी, जैनक और बूढ़े आदमी को पकड़कर सजा देने के लिए एक मैदान में ले आए, जहां हुक्म ना मानने वाले कैदियों पर अत्याचार किए जाते थे। सबसे पहले एक फौजी ने बूढ़े आदमी को सेब अपने सर पर रखने के लिए कहा, लेकिन उसने सेब पर निशाना लगाने की बजाय बूढ़े आदमी के सिर पर गोली मारकर उसे मार दिया। उसके बाद फौजी ने टेडी को सेब अपने सर पर रखने के लिए कहा, लेकिन टेडी चुपचाप उस सेब को खाने लगा। टेडी की हिम्मत देखकर वो फौजी भी उससे काफी इम्प्रेस हो गया और उसने टेडी की जान बख्श दी, लेकिन उसने जैनक को पकड़कर उसे कड़ी सजा देने का फैसला किया। ये सब टेडी के सामने हो रहा था, जिससे टेडी को बहुत बुरा लगा और वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। रात को टेडी को अपनी हरकत पर इतना पछतावा हुआ कि रात को उसे नींद ही नहीं आई। उधर फौजियों ने कई कैदियों और बच्चों को एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया। इसके बाद फौजियों ने उसमें एक खतरनाक गैस छोड़ दी, जिसकी वजह से वहां पर सभी कैदी और बच्चे घुट घुट कर मारे गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कैदियों पर अत्याचार भी बढ़ते गए। उन्हें सुबह होने से पहले ही मजदूरी पर भेज दिया जाता और उन्हें खाने में भी पहले से ही कम खाना मिलता। एक दिन एक फौजी ने जमीन पर रोटी का टुकड़ा फेंका और कई कैदी उसको देखकर उस पर टूट पड़े। ये देखकर उस फौजी को बहुत मजा आया और उसे एक तरकीब सूझी। उसने दो कैदियों को बुलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारने को कहा और जो जीता उसे इनाम में एक रोटी देने का वादा किया। पहले मुकाबले के लिए टेडी को बुलाया गया, लेकिन वो बॉक्सिंग चैंपियन था। उसने अपने विरोधी को कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी। कुछ ही देर में वहां पर जर्मन ऑफिसर आया। वो खुद भी एक बॉक्सर चैंपियन था। उसने टेडी को मुकाबले के लिए चैलेंज किया और टेडी रेडी हो गया। इसके बाद मुकाबला शुरू हो जाता है। ऑफिसर मुकाबले के शुरू में ही टेडी पर हमला करने लग जाता है, लेकिन टेडी अपनी फुर्ती की वजह से उसके हर वार से बचता रहा। फिर जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने एक जबरदस्त पंच से ऑफिसर को एक ही मुक्के में ढेर कर दिया। टेडी की फुर्ती और हुनर देखकर ऑफिसर भी बहुत खुश हुआ। उसने टेडी से खुश होकर उसे एक ब्रेड दे दिया, लेकिन टेडी ने उस ब्रेड को अकेले ना खाते हुए अपने साथियों में जाकर उसे बांट दिया। तभी उसने अचानक देखा कि जैनक जोर जोर से सांसें ले रहा था, क्योंकि वो खाने की कमी और आराम ना मिलने की वजह से वो बेहद कमजोर हो गया था। जल्द ही कमजोरी बीमारी में बदल गई और जैनक निमोनिया का शिकार हो गया। टेडी को जैनक की फिक्र होने लगी थी, इसीलिए उसने जर्मन ऑफिसर्स को थोड़ा खाना और मेडिसिन मंगाने के लिए कहा। खुशकिस्मती से ऑफिसर मान गया, लेकिन उसने कहा कि बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर वो टेडी को ऊपर के ऑफिसर से मिलाने के लिए ले गया। उसने बड़े ऑफिसर को टेडी के हुनर के बारे में बताया। वो चाहता था कि कैंप के बॉक्सरों के साथ टेडी के मुकाबले करवाए जाएं, ताकि वहां पर थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सके। पहले तो ऑफिसर्स को लगा कि ये पतला सा आदमी कैसे किसी के साथ लड़ पाएगा, लेकिन जब ऑफिसर ने खास दरख्वास्त की तो वो टेडी को एक मौका देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद कैंप में पहला बॉक्सिंग मैच हुआ, जहां टेडी को एक और फाइटर के साथ लड़ना था। पहले राउंड में तो फाइटर ने टेडी के ऊपर दबाव बनाए रखा, लेकिन दूसरे राउंड में टेडी ने उसकी जमकर पिटाई की। टेडी की फाइट देखकर सभी जर्मन ऑफिसर बहुत खुश हो गए, लेकिन वहां पर मौजूद जनरल के बेटे को टेडी की फाइट बहुत अच्छी लगी और उसे वो बहुत खुश हो गया। इनाम के तौर पर टेडी को ज्यादा खाना और पानी मिला और उसे घोड़ों का तबेला संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। फिर रात को टेडी अपने जख्मों पर क्लिनिक में पट्टी करवाने के लिए गया। पट्टी करवाने के बाद टेडी ने डरते हुए नर्स से निमोनिया की दवाई मांगी। वो नर्स बहुत दयालु थी। उसने टेडी को निमोनिया की कुछ दवाइयां दे दी। फिर फटाफट कैदी उस कमरे में पहुंचा जहां पर कैदी मरने की हालात में थे। टेडी ने जनक को दवाइयां दी और बाकी की दवाइयां टेडी नर्स को देकर लौट आया। टेडी को तबेले में खाली समय भी मिल जाता था, इसलिए उसने उस खाली समय का उपयोग करते हुए अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी थी।
फिर जेनेक की तबीयत भी ठीक हो गई। टेडी ने उसको भी क्लिनिक में काम दिलवा दिया। वहाँ जेनेक की मुलाकात एक हेल्सिया नाम की खूबसूरत लड़की से हुई और दोनों जल्द ही बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन गए। टेडी भी काफी अच्छे खाने और प्रैक्टिस की वजह से काफी चुस्त और फुर्तीला हो गया था, लेकिन बाकी के कैदियों का अब भी बुरा हाल था। उनके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता और ना जाने कितने ही यहूदियों को छोटी मोटी गलती के लिए रोज गोली मार दी जाती और वहां पर समय पे दवाइयां ना मिलने के कारण भी कई लोग तड़प तड़प कर मर जाते। इसलिए डैडी ने अपने साथियों की मदद के लिए अपनी जी जान लगा दी। उसे जो भी मुकाबला करवाया जाता वो हर मुकाबले में जीत कर जाता था और इनाम के तौर पर रखा खाना बाकी के कैदियों में बांट देता। इसी तरह वो क्लिनिक से दवाइयां चुरा कर बाकी मजदूरों तक पहुंचाता ताकि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो सके। फिर एक दिन फौजी दूसरी जेल से एक खतरनाक कैदी को लेकर आए जिसका मुकाबला टेडी से होने वाला था। सबको उम्मीद थी कि इस बार टेडी जरूर हार जाएगा, लेकिन टेडी ने अपनी फुर्ती और प्रैक्टिस की वजह से उस कैदी को भी हरा दिया। इस जीत के बाद भी टेडी को काफी खाना मिला जो उसने बाकी कैदियों में बांट दिया। उस रात कई यहूदियों को इकट्ठा करके फिर से गैस चैम्बर में बंद कर दिया गया। इस बार उनमें हेल्सिया भी शामिल थी क्योंकि वो खाना चुराती हुई पकड़ी गई थी। तभी एक फौजी ने उसके सर पर बंदूक रखी और उसे कपड़े उतारने को कहा, पर अचानक हेल्सिया ने उसकी बंदूक चीर कर उसको गोली मार दी। पर बाकी फौजियों ने हेल्सिया पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसको मार डाला। इस गोलीबारी में कई और मासूम कैदी भी मारे गए। ये सब जेनेक की आंखों के सामने हुआ। वो हेल्सिया को मारते हुए देखकर अंदर से टूट गया था। इस गोलाबारी में जनरल के हाथ पर भी गोली लग गई, इसीलिए वो क्लिनिक में पट्टी करवाने के लिए गया था और वो जेनेक को क्लिनिक में काम करते हुए देख लेता है। वो कहता है कि जेनेक बिना किसी ट्रेनिंग के नर्स का काम कर रहा है, इसीलिए जनरल ने जेनेक को बंदी बनाकर उस पर कई घिनौने अत्याचार किए। जब अगले दिन टेडी को इसकी खबर मिली तो उसने बड़ी अफसर से जेनेक की रिहाई के लिए मिन्नतें की, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन टेडी हार मानने वाला नहीं था। उसने ऑफिसर्स के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो जेनेक की रिहाई के बदले जर्मन के सबसे खतरनाक बॉक्स हैमरशलैग का सामना करने के लिए तैयार है। टेडी ने यह भी कहा कि अगर ऑफिसर्स ने उसकी ये बात नहीं मानी तो आगे से वो किसी भी मैच में हिस्सा नहीं लेगा। ऑफिसर्स ने थोड़ा सोचने के बाद टेडी की बात मान ली। ऑफिसर्स ने पहले ही ये प्लान बना लिया था कि टेडी ये मैच जीत ही ना सके। शाम को मुकाबले का वक्त हो गया और दोनों बॉक्सर्स एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही मैच शुरू हुआ हैमरशलैग टेडी पर एक से एक मुक्के से वार करके भारी पड़ने लगा और हैमरशलैग पहला राउंड जीत जाता है। दूसरे राउंड में भी टेडी ने उसकी जमकर धुलाई की। अपने प्लेयर को पिटता देखकर ऑफिसर्स ने रेफरी को कहकर ब्रेक का ऐलान कर दिया। उन्होंने चालाकी से टेडी को एक अजीब सा पानी पिला दिया और फिर तीसरे राउंड की शुरुआत हो जाती है। उस पानी ने जल्द ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया जिससे टेडी को धुंधला दिखने लग गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर हैमरशलैग ने उस पर मुक्के से जोर से वार किया और टेडी नीचे गिर गया। तभी ऑफिसर्स ने हैमरशलैग को विजेता घोषित कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों में टेडी फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने मुकाबला जारी रखने की मांग की और फौजियों ने जेनेक को घसीटकर टेडी के सामने पटक दिया। जेनेक पूरी तरह जख्मी था। फिर ऑफिसर्स ने टेडी को जेनेक के साथ लड़ने का हुक्म दिया और ऑफिसर्स ने कहा कि अगर उसने लड़ने से मना किया तो वो जेनेक को तुरंत ही गोली मार देंगे। ये सुनकर टेडी थोड़ा हिचकिचा गया क्योंकि वो टेडी को और दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन इतनी ही देर में एक फौजी ने बड़ी ही बेरहमी से जेनेक के सिर में गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद उन्होंने टेडी को भी एक खंभे से बांधकर पूरी रात के लिए लटका दिया। पूरी रात खंभे से लटके रहने के बाद फौजियों ने उसे अगले दिन सुबह ही नीचे उतारा और उसी पल उसे मजदूरी का काम करने को कहा। पर काम पर जाने के बजाय टेडी वहां पर पहुंच जाता है जहां लाशों को दफनाया जाता था। उसने अपने भारी दिल के साथ जेनेक की लाश छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सिर्फ जेनेक का एक खिलौना लगा। उसने उस खिलौने को उठाया और वो जेनेक की याद में काफी देर तक रोता रहा, लेकिन जल्द ही उसके अंदर जोश भर गया और उसने हैमरशलैग को हराने की कसम ले ली। इस जज्बे के साथ वो बॉक्सिंग रिंग में पहुंचा जहां पर हैमरशलैग बाकी कैदियों के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तभी टेडी ने उसे सबके सामने बॉक्सिंग मैच के लिए उकसाया और हैमरशलैग भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। उस समय वहां पर दूसरी जेल का वार्डन भी मौजूद था जो टेडी को वॉर जोन से पकड़ कर ले आया था। वो जानता था कि टेडी के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, इसीलिए उसने टेडी पर पैसे लगाए। इसके बाद मैच शुरू हुआ और हैमरशलैग फिर से टेडी पर जोरदार वार करने लगा, लेकिन टेडी अपनी फुर्ती और तेजी से उससे बचता रहा। अब तक उससे चेहरे से खून बुरी तरह निकलने लगा था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराता रहा। वो मार खाता रहा। जब उसे एक जबरदस्त मौका मिला तो उसने हैमरशलैग की जमकर पिटाई की।
टेडी की जीत हो जाती है और उसकी जीत को देखकर बाकी के कैदी वहां पर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसकी जीत की खुशी से उस दूसरे जेल के वार्डन ने जनरल से बात करके टेडी को अपनी जेल में बुला लिया। इसके बाद भी टेडी बॉक्सिंग का मुकाबला लड़ता रहा और कई साल बाद अलीड फोर्सेस ने जर्मन को हटाकर उसे रिहा कर दिया। जब टेडी वहां से अपने घर पर आता है तो वहां पर वो छोटे बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने लग जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।